माँ बिन मायका क्यों सूना लगे, दिल छू लेने वाली कहानी। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लगे अभी 2 ही दिन हुए थे। सुबह सुबह पापा की कॉल आ गई। बोले बेटा कब आओगी। मैंने अनमने मन से बोल दिया पापा कुछ पक्का नहीं है, ऋषि टूर पर गया है, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ रुआंसी हो गई और बोले बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। ऋषि से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं जी पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। जब तक माँ थी उनसे रोज़ फ़ोन पर घंटों बातें किया करती। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में पूरे 10 दिन के लिए मायके जाती थी। वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। पर जब से माँ गई है मेरा मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे मेरा मायका ख़त्म ही हो गया हो। एक सुनसान, एक खालीपन सा मेरी ज़िंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि मैं पापा से प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से ही माँ से ज़्यादा करीब थी, या यूं कहो कि वे मेरे दिल के सबसे करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति उनसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए ऋषि से बोलकर अगले ही दिन की टिकट करवा ली और पहुंच गई मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले से लगा लेगी। किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाएं मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा तो थोड़ा दिल हल्का हो गया। बहुत दिनों बाद पापा को देखा, कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे को तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए, पर न जाने क्यों मेरी नज़रें हर पल जैसे माँ को ही ढूंढती रही। आज भी पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद मेरी पसंदीदा कुल्फ़ी लाना नहीं भूले। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाज़ार घुमाने ले जाते। भाभी भी रोज़ मुझसे पूछकर मेरी पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की तरह था, पर बस माँ न थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। ऋषि को कॉल करके मैंने 2 दिन बाद का टिकट करवा लिया। सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरा जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन से मेरी घर वापसी थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया, बस पापा का ही इंतज़ार कर रही थी। पापा न जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मेरा मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर पापा कहाँ गए। इधर मेरी ट्रेन का समय होता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी पापा का कॉल आया। बोले गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूं। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर आ गई। पापा स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले से लगाया और बोले इसे ही लेने गया था, इसलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा इसमें क्या है। पापा की आंखें भर आई। अपने आंसू पोंछते हुए बोले तुम्हारी माँ का प्यार है। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बैठाकर पापा और भाई ने विदा कर दिया। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। मैं भी एक टक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा मम्मी, नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकता, पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश कर सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार बना के साथ भेजती।
माँ के हाथ का तो नहीं, पर मैंने उनके स्वाद जैसा सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटी, तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम सब तो हैं। पहले की तरह तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मेरे मुंह से निकला आई लव यू पापा। बात छोटी थी पर उसमें अथाह प्यार समानित था। ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से आए 1 महीना बीत गया था। अब पापा से रोज़ एक बार कॉल करके मम्मी की तरह घंटों तक बातें करती हूँ। ये सच है कि माँ तो माँ ही होती है। आशा करती हूँ मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।